राजस्थान दर्पण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कोटा दशहरा मैदान, जहां पर राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय कोटा के द्वारा डायमंड जुबली जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली जो 13 फरवरी से जारी है और 17 फरवरी तक चलेगी। यहाँ पर ऐसी शख्सियत एक उपस्थित है जो अवार्डेड है, पहला प्रेसिडेंट अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया है स्काउटिंग में, और अभी ये किस पद पर कार्य करते जानते हैं इनकी जुबानी। सर, आपका परिचय। प्रकाश जायसवाल, राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट एवं गाइड कोटा जिले का जिला प्रधान। जी सर, ये यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है ये किससे रिलेटेड है और क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर की जाती है? स्काउट गाइड का ध्येय सेवा, स्वावलंबन और इसके साथ साथ बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास हो, इस दृष्टि को लेकर स्काउट गाइड संगठन जो गैर राजनीतिक है, गैर सरकारी है, समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर यह संगठन काम कर रहा है। कोटा जिले की जिला प्रतियोगिता रैली 13 फरवरी से शुरू हुई है जो 17 फरवरी तक चलेगी। इसमें कोटा जिले के दूर दराज के विभिन्न स्थानीय संघों के स्काउट गाइड इसमें भाग ले रहे हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष के जो स्काउट गाइड हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के और अपने प्रतिभाओं का परचम फहरा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो स्काउटिंग की विधाओं की जो प्रतियोगिता है, आपदा प्रबंधन है। आज जिस प्रकार से आपदा प्रबंधन का जो डेमो उन बालकों ने प्रस्तुत किया, वो वास्तव में किस प्रकार से बड़ी भीड़ भरी सब्जी मंडी में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट किया और किस प्रकार से स्काउट गाइड के बच्चों ने उनको प्राथमिक सहायता पहुंचाते हुए और उनको जो घायल लोग होते हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया। यहाँ पर आज जहाँ की प्रतियोगिता भी थी उसमें यहाँ पर भारतीय संस्कृति को रूबरू कराने का अवसर प्रदान किया। विभिन्न प्रकार की फूड प्लाजा हुई, गेट प्रतियोगिता हुई, पायनियरिंग प्रतियोगिता हुई। इसके साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं जहाँ हो चुकी वहीं आने वाले 2 दिन में और होने वाली है। सर, 1 मिनट रोकेंगे आपको बीच में। जिसे आपने कहा पायनियरिंग प्रतियोगिता, अब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ये पायनियरिंग प्रतियोगिता क्या होती है? हमारे पास संसाधन नहीं है और संसाधन नहीं है तो जो सरकार करोड़ रुपए खर्च करती है और तात्कालिक में किसी प्रकार की आवश्यकता है तो पायनियरिंग प्रोजेक्ट के माध्यम पुल बना सकते हैं। पायनियरिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से हम टावर बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हम ब्रिज बना सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां उसको पायनियरिंग प्रोजेक्ट के माध्यम मतलब कहने का ये है कि आर्मी टाइप है, जैसे सेना में तत्काल आवश्यकता की पूर्ति कर ली जाती, सेम उसी प्रकार से आपकी पायनियरिंग है। बिल्कुल, यदि हमें पुल पार करना है और पुल बनाने में नदी पार करनी है और वहाँ पर पुल की आवश्यकता, तो पुल को हम ब्रिज बना करके रस्सी के माध्यम से हम उसको सहारा दे करके रस्सी के माध्यम से पायनियरिंग का लाभ लेते हुए हम नदी को पार करने का रास्ता निकालते हैं। तो ये है पायनियरिंग। और क्या क्या विधाएं होती है सर? विभिन्न प्रकार की यहाँ घाटे किस प्रकार से कोई व्यक्ति बह रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की जो समाज सेवा के लिए जो चीज़ें काम आती है वो चीज़ों का यहाँ पर प्रशिक्षण मिलने के बाद प्रतियोगिता स्तर पर लोग आए हैं तो उन प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो 5 दिवसीय जो प्रतियोगिताएं होंगी तो इसमें कोई बच्चों को आप पदक यानी कि मेडल या बेज देंगे? बिल्कुल, जहाँ प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको इनाम मिलेगा। ऑल ओवर जो गाइड में प्रथम रहेंगे उनको इनाम मिलेगा। स्काउट विभाग में जो प्रथम रहेंगे उनको इनाम मिलेगा। इसके अलावा ऑल ओवर चैंपियनशिप भी उन बच्चों को मिलने वाली है जो स्थानीय संघ प्रथम रहेगा और जो स्थानीय संघ द्वितीय रहेगा। तो ये तो सर रैली एज मतलब जिला रैली है, ये स्टेट रैली भी होती होगी जिसे मिनी जमहूरियत कहते हैं सर? बिल्कुल, जमहूरी होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा गतिविधियां हैं इनका छात्र छात्राओं को क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है? इसके माध्यम से व्यक्ति अभाव में कैसे जी सकता है, संसाधन नहीं है फिर भी वो अच्छे हंसी खुशी किस प्रकार से जी सकता है। साथ में स्वावलंबन की भावना का उसके विकास होता है। यदि उसके किसी प्रकार की आजीविका नहीं है तो इसके माध्यम से जो विधाएं बालक सीखता है वो स्वावलंबन की ओर प्रेरित करता है। उसके किसी प्रकार की आजीविका के लिए किसी का उसको मोहताज रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पे 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो आप दे रहे हैं, सर्टिफिकेट देंगे आप बच्चों को? बिल्कुल। उस सर्टिफिकेट का आगे शिक्षा में क्या बेनिफिट रहेगा? स्काउट गाइड का नाम आते सीधे सीधे ये मन में भावना आ जाती है, स्काउट गाइड यानी सेवाभावी व्यक्ति।
सुसंस्कारित नागरिक, ऐसे लोगों के साथ लोगों के वैसे भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ये जो रेलवे में कुछ वैकेंसी जैसी होती है जो पर्टिकुलर एक निश्चित सीटें सिर्फ स्काउट गाइड के लिए। राजस्थान सरकार ने भी पिछली बार घोषणा की थी, उसके अंतर्गत चाहे होमगार्ड हो या पुलिस हो, उसमें भी स्काउट गाइड को और रेलवे में इन सर्टिफिकेट का लाभ मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सर। हमारे दर्शक यही जानना चाहते थे, जैसे खेल गतिविधियां होती है तो खेल कोटे से सीधी उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, इसी प्रकार से स्काउटिंग में भी संभव है। बिल्कुल स्काउटिंग में संभव हो रहा है और पिछली गवर्नमेंट ने जो घोषणा की, मैंने अभी आपको बताया, घोषणा की है और वो लाभ इनको मिलने वाला है। साथ में सबसे बड़ा लाभ आज आप देख रहे हो, लोग बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। यदि किसी ने स्काउट गाइड ज्वाइन कर ली, उसके अंदर कभी डिप्रेशन नहीं आ सकता, क्योंकि वे विपरीत परिस्थितियों के साथ में किस प्रकार से कर सकता है वो स्काउट गाइड सिखाती है। क्या बात है प्रकाश जी, ये थे प्रकाश जी जायसवाल जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी स्काउटिंग की दी, और ये स्काउटिंग के प्रधान भी है जिले के। इसके अलावा ये मिनिस्टर है, मंत्री है शिक्षा सरकारी के। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक विद्यालय के जिले के ही नहीं बल्कि 12 जिले वालों को भी प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ पर बहुत एड देते हैं। और हमारे साथ हैं एक शख्सियत और है, प्रकाश जी के पास हम पुनः आएंगे। सर आपका परिचय दीजिए पहले तो। महावीर मीणा, मैं स्काउट मास्टर हूँ, स्थानीय संघ इटावा से बिलोंग करता हूँ और जिला रैली में हम सब स्थानीय संघों से लोग आए हुए हैं। तो सर इटावा ये ले जो लोकल एसोसिएशन है, स्थानीय संघ है, वहाँ पर स्काउटिंग कैसी चल रही है? लगता तो नहीं ज़्यादा अच्छी चल रही है, पर फिर भी आप बताएं, क्योंकि आप सेक्रेटरी तो नहीं है पर स्काउटर हैं। मैं स्काउटर हूँ और हम प्रयास कर रहे हैं कि इटावा में स्काउट गाइड को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ हम उसका विस्तार करें और प्रत्येक स्कूल से इसको जोड़ें और बच्चों के अंदर एक जो विकास की भावना है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, जिस प्रकार का ध्येय